नवरात्रि पर्व में पूरे जिले में भक्तिमय वातावरण रहा। भागवत कथा, देवी पुराण, जस, भजन मंदिरों और देवी पंडालों में हो रहे हैं। ग्राम टिकरवारा में राज्यसभा सांसद श्रीमती संपतिया उइके के द्वारा ग्राम टिकरवारा में भागवत पुराण का आयोजन कराया जा रहा है। श्रीमती उइके ने बताया कि त्योहार पर्व में लोगों को एकता, भाईचारे के साथ पर्व मनाने के प्रयास के चलते आयोजन हो रहा है, जिससे सभी ग्रामीण एक साथ प्रेम, भक्ति भरे वातावरण में धर्म लाभ ले सकें। यही उनका प्रयास है। नशा, लड़ाई व बुरी आदतों को त्याग कर लोग भक्ति की राह में चलें। वृंदावन से पधारी बाल विदुषी के मुखर बिंद से कथा का वाचन किया जा रहा है। इस भक्ति भरी गंगा में ग्रामीण जन डुबकी लगा रहे हैं। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अच्छा, ये कौन कौन मानता है कि काली कमली वाला मेरा यार है? कहा सभी हाथ ऊपर करेंगे प्रेम से, तालियों की सेवा के साथ, और सभी गाते हुए करेंगे क्या? काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो तो आने ही लगेगी। उसी प्रकार अगर धन को केवल रखते जाओगे तो विकृति तो आ ही जाएगी। फिर वो पैसा किसमें लगेगा, किसमें खर्च होगा? तबीयत बुखार आई, सूजी लगी, इंजेक्शन लगी, ठीक नहीं हुए, थोड़े बड़े डॉक्टर के पास गए, वहाँ ठीक नहीं हुए, वहाँ से कहीं और गए, ऐसा करते करते हमारा पूरा पैसा चला गया, लेकिन हम दान नहीं दें। कई लोग कहते हैं कि हे भगवान इस इच्छा को पूर्ण कर दो, हम नारियल चढ़ाएंगे, बहुत से चढ़ा देते हैं, बहुत से चढ़ाते भी हैं। एक ऐसी ही कथा याद आ रही है। एक व्यक्ति जिसका नाम था दानचंद्र, भगवान ने बहुत धन दिया था उसे, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति ने दान नहीं किया। क्यों? क्योंकि खर्च हो जाएगा पैसा, ये सोच करके कभी दान नहीं किया। लोगों ने व्यंग में ही उसका नाम दानचंद रख दिया।
एक दिन पत्नी ने कहा कि स्वामी एक काम करिए। बोले क्या काम? बोले 12 किलोमीटर गंगा जी, वहां जाकर के स्नान कर लो, थोड़ा पुण्य पालो, वहां तो खर्च नहीं लगेगा, पैदल चले जाना। पत्नी की बात सुन करके दानचंद ने कहा कि वैसे कोई बुरी बात तो नहीं कही पत्नी ने, अच्छी बात ही कही। अरे कभी नहीं गए हैं, एक बार गंगा स्नान करने में क्या जाता है, चल देते हैं। अब आप ध्यान से कथा सुनिएगा। उस व्यक्ति ने कहीं पे सवारी नहीं ली, किसी वाहन में नहीं बैठा, 12 किलोमीटर तक पैदल चला गया गंगा स्नान करने। गंगा स्नान करने जैसे पहुंचा गंगा जी के पास तो घाट की ओर देखा, घाट की ओर देखा तो मन में सोचा घाट की ओर नहीं जाऊंगा, बहुत सारे पंडा रहते हैं, पंडा बोलेंगे दान करो, तो घाट की ओर नहीं गया, मुर्दा घाट की ओर आ गया। बोले ये जगह बढ़िया है, यहाँ न दान का झंझट, न किसी को देने का झंझट, कोई झंझट नहीं। इधर उधर देखा, बोले वहां तो पंडा की लाइन लगी, यहाँ कोई नहीं आएगा, बढ़िया। इधर उधर देखा, कपड़े उतारे और डुबकी सोचा डुबकी लगा लूं। डुबकी लगाने के लिए गया। अब भगवान मन में सोच रहे हैं, अरे भैया ऐसे लोभी इंसान मैंने कभी नहीं देखा, चलो इस भक्त को ठगा जाए। भगवान आ गए। जैसे उसने डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके सिर को उस जल से गंगा जी से ऊपर किया, भगवान पंडा बन करके आ गए। यजमान की जय हो। आज मुड़ करके देखा, तुम कौन हो? क्या बोलता है, तुम कौन हो? भगवान ने कहा हम पंडा हैं। बोले पंडा है? पंडा तो उस घाट में रहते हैं, तुम कहाँ से आ गए? तो भगवान ने कहा कि देखो भैया हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पे पड़े रहते हैं। तो ये बात सुन करके उस दानचंद ने कहा ठीक है, हो गए संतोषी ब्राह्मण, हमें क्या, यहाँ क्यों पड़े रहते हो, यहाँ कुछ मिलता है? बोले हाँ, कोई कोई जजमान आ जाता है तो सालों भर का भोजन पानी के लिए कुछ हमें दे करके चला जाता है, खाते पीते बढ़िया पड़े रहते हैं, बड़े संतोषी हैं, तभी तो उस घाट में नहीं है, इसी घाट में। ये बात सुन करके दानचंद ने कहा अच्छी बात है, हमें क्या करना? तो भगवान ने कहा कि भैया यहाँ तो जो भी आता है उसे दान देना पड़ता है। दानचंद ने कहा लेकिन हमने तो कभी दान ही नहीं किया। बोले आए हो तो दान करना पड़ेगा, आज तो दान देना ही पड़ेगा। भैया तुम बड़ी जिद करते हो, जब हमने कह दिया कि हमने कभी दान किया ही नहीं तो कैसे दान में दे? बोले नहीं नहीं, आज तो दान में देना पड़ेगा। ऐसे कई जजमान आते हैं जो सालों भर के लिए हमें दे जाते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था कर देते हैं, एक दिन की ही सही लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा। दानचंद ने कहा कि अरे भैया फंस गया, आया तो बड़े चुपके से था, लेकिन तब भी कहाँ से पंडा आ गया। बोले कुछ तो देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, लेकिन दानचंद ने कहा ठीक है भैया, इतना कहते हो कुछ देना पड़ेगा तो उधार दे सकता हूँ। बोले ठीक है, उधार ही दे दो। बोले क्या? बोले 1 रुपया, मतलब 1 पैसा। 1 पैसा उधार है। दानचंद ने दान में दे दिया, लेकिन अभी उधारी है, अभी दिया नहीं, उधार है। बस कह दिया, संकल्प हो गया कि 1 पैसा पंडा को देना है। बेचारा थका हारा घर आया। घर आकर के घर में जैसे प्रवेश किया तो बाहर से आवाज आई, यजमान की जय हो। पत्नी बाहर निकली,
देखा कोई पंडा खड़ा है, जा करके दानचंद से कहा कि स्वामी क्या किसी पंडा को कुछ देने के लिए आपने कह दिया था क्या? बोले क्यों? बोले हाँ कह तो दिया था। बोले हाँ तो वो पहुंच गया है। दानचंद ने कहा अरे वाह, यहाँ भी पहुंच गया। दानचंद ने सोचा कि बात कैसे टालूं, तो दानचंद ने कह दिया अच्छा एक काम करो, जाकर उसे कह दो तबीयत खराब है। पत्नी गई, पत्नी जाकर के कहती है दानचंद से, दानचंद की पत्नी जाकर के कहती है पंडा से, मतलब भगवान से, कि पंडा जी बात ऐसी है कि अभी उनकी बहुत तबीयत खराब है। तो पंडा ने कहा राम 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 राम, तबीयत खराब है और ठहरे दानचंद हमारे जजमान, अब उनको छोड़ करके कैसे जाएं? जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती हम तो यहीं रहें, यही सुंदर हमारे भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर दो, बाकी सब ठीक है। अंदर की ओर जाने लगे। पत्नी का रुकिए अभी आते हैं 1 मिनट अंदर से। दानचंद से जाकर के बताया कि स्वामी ऐसी बात है, वो तो जा ही नहीं रहे, बोले हमारे जजमान है तबीयत खराब है, हम तो यहीं रहेंगे। तो दानचंद ने कहा अच्छा देवी एक काम करो, जाकर के बोल दो मर गया। जाकर के क्या बोलो कि मैं मर गया। तो पत्नी ने कहा कैसी बातें करते हो, ऐसे कैसे कह दूं कि मेरे पति मर गए? अरे देवी कह दो कि मर गया, मैं श्वास रोक के पड़ा रहूंगा। गई पत्नी, जा करके पंडा जी से रोते रोते, अरे पहले तो खूब देखा कैसे बोलूंगी कि पति मर गए हैं, बहुत सोचा। डेहरी में पहुंची, पंडा जी इधर उधर देख रहे थे, पहुंची यूं घूंघट को किया, घूंघट को जा करके कहने लगी अभी अभी चले गए। क्या बोलती है? अभी अभी चले गए। ये बात सुन करके कहा राम 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 राम, चले भी गए। अब तो जजमान थे, मृत शरीर पा लिया, अब तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों भाई, जजमान थे तो अंतिम संस्कार में तो रहना पड़ेगा। अब तो जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा हम नहीं जाने वाले। ये बात सुन करके दानचंद अंदर ही अंदर मन में कहता है कि ये तो क्या करें, सांस रोके पड़ा है। भगवान मन ही मन में कहते हैं आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, मरने के लिए भी तैयार है लेकिन दान नहीं दे सकता। भगवान भी बड़े जिद्दी, भगवान ने भी कहा एक काम करो देवी, अब इतना बड़ा गांव है, कहाँ जाओगी बताने कि तुम्हारे पति मर गए हैं? एक काम करो मैं ही पूरे गांव में बता देता हूँ कि आपके पति चल बसे। पूरे गांव में जाकर के भगवान ने कह दिया, पंडा ने कह दिया कि ये फलाने दानचंद चले गए। अब तो लोग आए, लोग जैसे आए, पत्नी रो रही, अब सच में रो रही और बार बार पति को छू छू करके कह रही है ये तो नहीं मरे हैं, ये तो नहीं मरे। लोगों ने कहा रे ये तो तुम्हारा मोह है, ये तो कब के चले गए। अब पत्नी बार बार कहते नहीं 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 मरे हैं, नहीं मरे हैं। प्रेम में भी ऐसा लोग कह देते हैं, तो यही बात कह रहे थे नहीं मरे हैं, नहीं मरे हैं। लोगों ने कहा नहीं नहीं मर गए। सफेद कपड़ा उड़ाया और सब ले करके जाने, बोले हम भी कंधा लेंगे, भगवान ने कहा। लेकिन तब भी दानचंद नहीं उठा, वो एक्टिंग लगातार चलती रही। बैठ करके शमशान तक पहुंच गया, लकड़ी में भी रख दिया गया, तब भी वो नहीं उठा। अब आग लगने ही वाली थी, भगवान हार गए। भगवान ने लोगों से कहा कि हम इसे कुछ मंत्र इसके कान में फूकेंगे। तो भगवान कान में मंत्र फूकने लगे, पास में गए और कान में कहते हैं कि आए हैं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, हम तो वैकुंठ से आए हैं तुम्हारे संग नाता जोड़ने के लिए, हम भगवान हैं। इस बात को सुन करके उस दानचंद ने कहा कि अरे ये तो भगवान है। आंख को खोल लिया, अपनी आंखें डिमक डिमक कर रहा है, हल्का सा खोला और खोलने के बाद देखा
तो देखा पंडा खड़ा, फिर से फट से आंखें बंद कर दी। बोले ये तो पंडा है। भगवान ने कहा फिर से कान में कि भैया कुछ नहीं लेना है, हमसे ही तुम कुछ मांग लो। तो आज दानचंद ने कहा कि भगवान मुझे माफ करना, मैंने आपकी परीक्षा ली, बैठा दिया। कुछ परम सुंदरी स्त्रियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए, कोई पंखा कर रही है, कोई जलपान करा रही है। और इसी प्रकार सुखदेव स्वामी ने काम और क्रोध को जीता। जनक जी महाराज ने इशारे से सभी को बता दिया कि सुखदेव महाराज ने काम और क्रोध को जीत लिया है, अब वो भागवत श्रवण करने के अधिकारी हैं। और तब व्यास जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि सभी दुनिया में सभी को पता है कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीत लिया है, भागवत कथा श्रवण कराई। शिशु जी वर्णन करते हैं कि ऋषियों, जब व्यास जी ने कथा को श्रवण कराया, सुखदेव जी को, और यही सुखदेव जी आगे जाकर के परीक्षित महाराज को कथा श्रवण कराते हैं। बोले सुखदेव महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आपको पता है हमें भगवान आज भी मिल सकते हैं, लेकिन हम विश्वास करना नहीं जानते। हम इतने सरल नहीं हैं कि हमें भगवान इतनी आसानी से मिल जाए। एक कथा याद आ रही है। बोले सरलता में ही भगवान की प्राप्ति है। एक बालक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत खाया करता था। इतना भोजन पाए, इतना भोजन खाए कि जितने भी उसके परिवार वाले थे सब उससे बहुत परेशान। सब उसे खूब खरी खोटी सुनाते कि तू दिन भर खाता पीता बस है खाता सा। उस आश्रम में महात्मा जी बैठे हुए थे, तो महात्मा जी को देखा, बड़े हट्टे कट्टे मोटे ताजे। तो उस छोटे से बालक ने कहा भैया यहाँ खाने को मिलेगा, क्यों नहीं महाराज, क्या रहने के लिए जगह मिल सकती है? महात्मा जी ने कहा ठीक है, रहो प्रेम से। माला दे दी, बोले भजन करना, और पंगत होती है तो सुंदर प्रसाद पाना। बोले महाराज एक बात बताइए, कितनी बार पंगत होती है? बोले 2 बार। बोले 2 बार? तो बोले ठीक है, तुम 4 बार कर लेना। अब बेटा खाता बहुत था, अब उसे क्या पता था कि यहाँ भी एक दिन मुसीबत आ जाए। एक दिन सारे चूल्हा ढक, खाना बनना बंद। उसे लगी थी जोर से भूख, वो करे क्या? तो सबको देखे इधर उधर सब जा रहे हैं, महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी आज कुछ भोजन बन नहीं रहा है। महात्मा जी ने कहा बेटा अरे तुम्हें बताना भूल गया, आज एकादशी है। उस बालक ने कहा कि महाराज अगर एकादशी का व्रत में रख लिया तो द्वादशी को मैं देख ही नहीं पाऊंगा। बोले तो बेटा ऐसा है कि भोजन तो नहीं मिलता है, व्रत रहना पड़ता है। बोले महाराज ऐसा मत करिए। तो कहा अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें बनाना आता है भोजन? बोले करता मरता क्या, कुछ भी करता। तो उस बालक ने कहा बना लूंगा। बोले तो ठीक है बना लो। महात्मा ने 2.5 सेर आटा दे दिया, आलू दे दी, मिर्च दे दिया, मसाला दे दिया। अब एक नदी के किनारे वह बालक जाता है, जाकर के सुंदर भोजन बनाया, मोटी मोटी रोटियां और चोखा बनाया। बनाने के बाद
जब जा रहा था तो जाते जाते संत ने कह दिया था कि देखो बेटा, बड़े प्रेम से खाना, तुम वैष्णव हो, भक्त हो भगवान के, और खाने से पहले भोग जरूर लगाना। उसे ये बात याद आ गई, भोजन बन गया। भोजन बनने के बाद महात्मा जी की बात याद आई कि महात्मा जी ने कहा था कि भाई भोग लगाना है। देखिए, सरलता में ही भगवान मिलते हैं, और सरलता इतनी थी उस बालक की कि हम यकीन नहीं कर सकते, हम विश्वास नहीं कर सकते। उस बालक ने भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद भगवान को याद करने लगा, और गा गा करके कहने लगा क्या कि राजा राम आए, मेरे राम आए, प्रभु भोग लगा कर पाए। हो राजा राम आए, श्री राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाए। और आपको पता है, इतना बुलाने के बाद भगवान नहीं आया। जब भगवान नहीं आए तो उस भक्त ने, उस बालक ने सोचा कि लगता है भगवान सोच रहे हैं कि मंदिर में मैं भोजन कर लूंगा। तो आज उस बालक ने कहा, बार बार मना करके कि नाच मन हर गाना आरती यहाँ यही मेहमानी। नाच मन हर गाना आरती यहाँ की मेहमानी। आओ यहाँ बैठो यहाँ और पाओ नदी का पानी। आओ यहाँ और बैठो यहाँ, पाओ नदी का पानी। राजा राम आए, मेरे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। बहुत हुआ, लेकिन थोड़ा मुंह बन गया। भगवान को देख करके वह बालक कहता है कि प्रभु आप आए, बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन थोड़ी मोड़ी एकादशी आप करवाए दोगे। बोले लेकिन आप आए तो आनंद बहुत आया। बैठ गए भगवान। जो चोखा और रोटी बड़े प्रेम से उस बालक ने बनाई थी, उसे भगवान पाए। बोले थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। मैया सीता को दिए, राम जी पाए, और भगवान पा करके उस बालक, वो बालक भी भोग लगाने के बाद पाया बड़े प्रेम से। बाद में कहता है, बड़ी कृपा की आप आए। अब इस बात को जब उसने कहा कि बड़ी कृपा की आप आए, तो जब दूसरी एकादशी आई तो महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी बात ऐसी है कि अब थोड़ा ज्यादा आटा दीजिएगा। बोले क्यों? बोले वहाँ 2 भगवान आते हैं। तो महात्मा ने सोचा छोटा सा बालक है, भूखा रहता है, इसलिए कह देता है कि 2 भगवान आते हैं। सरल इतना कि यकीन करना मुश्किल है। आज उस बालक ने कहा कि महात्मा जी थोड़ा आटा ज्यादा दीजिएगा, तो 1 सेर और बढ़ा दिया, लेकर के गया प्रसाद बनाया। और बनाने के बाद फिर से भगवान को याद करने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये सुनकर के राम जी आ गए, सीता जी आ गए, साथ में लक्ष्मण जी भी आ गए।
अब तीनों आ गए तो उस बालक ने ऊपर से नीचे तक देखा। बोले ये कौन है? बोले ये हमारे छोटे भाई हैं। बोले लगते तो नहीं है, ना स्वरूप से लगते हैं, ना स्वभाव से लगते हैं, कहीं उठा करके तो नहीं ले आए कहीं से? बोले नहीं नहीं, हमारे तो छोटे भाई हैं। बोले अच्छा ठीक है, बैठिए। भगवान एक भी बुरा ना माने, बड़े प्रेम से बैठ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा फिर प्रसाद ली, फिर थोड़ा थोड़ा एकादशी हो गई उस बालक की। प्रसाद पाने के बाद चरण पड़ा, पैर पड़े, और पैर पड़ने के बाद उस बालक ने कहा महाराज बड़ी कृपा की कि आप आए, लेकिन एक बात बता दीजिए अगली बार कितने लोग आएंगे? भाई हर बार एक लोग बढ़ जाते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। बोले ठीक है। भगवान थोड़ा सोच समझ करके आइएगा, क्या ना हर बार थोड़ी एकादशी हो जाती है, महात्मा जी को उत्तर देना पड़ता है। गया बालक महात्मा जी से फिर बढ़ाने के लिए कहने लगा कि वहाँ तो 3 भगवान आते हैं। महात्मा जी बोले ये कैसी बातें करता है, कभी 2 कहता है, कभी 3 कहता है, इसे कितनी भूख लगती है। इस बार और ज्यादा दे दिया। अब जाकर के प्रसाद बनाया, लेकिन इधर से महात्मा जी देखने के लिए जाते हैं कि ये इतना भोजन करता क्या है, कितने बहाने बनाता है। बोल देता है कि एक भगवान आना था, 2 आ गए, 2 से 3 हो गए, तो क्यों ना आज मैं देख करके आता हूँ कि बालक करता क्या है। झाड़ी के पीछे छुप गए। आज उस बालक ने सोचा कि क्यों ना पहले आज भगवान को बुला लूं, पता नहीं कितने लोगों के साथ आ जाए। तो भोजन बनाने से पहले ही आज बुला लिया उस बालक ने कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और क्या कहता है कि लक्ष्मण राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और तभी भगवान आ जाते हैं। जैसे भगवान आए अब की बार एक जन को और लेकर के आ जाए। अब तो राम जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, सीता मैया भी आई, साथ में हनुमान जी भी आ गए। तो आज उस बालक ने कहा भैया ये भगवान आपने बंदर को भी नहीं छोड़ा। इस झांकी को महात्मा जी देख रहे थे। बोले बोले आज तो हम आपसे नाराज हैं, आज आप स्वयं लकड़ी इकट्ठा करिए, भोजन बनाइए, हम तो बैठ करके पाएंगे, बस हमें कोई मतलब नहीं। आप रोज दिन एक एक को लेकर के आ जाते हैं। आज झाड़ी के पीछे महात्मा जी झांक रहे थे। आज देखा तो उनके नेत्र सजल हो गए कि मैं बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, आज तक मुझे भगवान नहीं मिला, लेकिन इस छोटे से बालक को भगवान मिल गए। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमें भगवान क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम सरल नहीं हैं, हम विश्वास नहीं करते। बोले कि विश्वास ये नहीं है कि हम जो चाहेंगे भगवान वही करेंगे, बल्कि विश्वास ये है कि भगवान जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की प्रेम से बोलो। मतलब आप सोचते हैं कि जय भी हम ही बोले। बोले कृष्ण भगवान की प्रेम से बोलो। आइए कथा की ओर चलते हैं। शिशु जी संकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं कि यही सुखदेव स्वामी आगे जाकर के परीक्षित महाराज को कथा श्रवण कराते हैं। ऋषियों ने कहा
कि राजन हमें तो और कथाएं सुननी है, भाई ये परीक्षित किसके पुत्र हैं, कैसे आए और इन्होंने भागवत कथा क्यों श्रवण की। सुसूत जी ने कहा कि मैं परीक्षित की बातें आपको उनकी कथा बताना उचित तो नहीं समझता, लेकिन बताऊंगा क्योंकि इससे कृष्ण कथा उदय होती है। श्रवण करा रहे हैं कि कौरव और पांडव का युद्ध चल रहा था, तब सभी कौरव मारे गए, उसमें से एक बचा दुर्योधन, और दुर्योधन की जंघा को भीमसेन ने तोड़ दिया था। पल पल गिन रहा था कि कब उसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी कौरवों के गुरु के पुत्र अश्वत्थामा का आगमन होता है।